तो चुनाव में जीत के बाद कौन होगा चेहरा, जिससे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। लेकिन कम से कम एक राज्य में चेहरा फाइनल हो गया है और वो है छत्तीसगढ़, जहां विष्णुदेव साय का नाम तय हो गया है जो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर साफ नहीं हुई है। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं और मनोज्ञा का रुख पहले करते हैं, फिर अखिलेश आपके पास भी आती हूं। मनोज्ञा, एक स्टेट तो क्लियर हो गया, लेकिन ये राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश का सस्पेंस कब खत्म होगा आखिर? देखिए, कौन होगा चेहरा, इस पर अभी भी बना हुआ है कोहरा। मौसम तो थोड़ा ठंड हो रही है, मौसम डिप कर रहा है, तापमान, राजनीति का तापमान नहीं कम हो रहा है। संजय जी, क्या खासियत है कि अब कौन बनेगा चेहरा, कुछ बताइएगा। देखिए, चेहरा कौन बनेगा ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति अगर जानता होगा तो वो नड्डा जी होंगे। बाकी लोगों के लिए तो ऐसे कयासबाजी ही है। लेकिन कौन हो सकता है संभावित और क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर रहे हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे हो सकता है। और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ओबीसी का इतना बड़ा चेहरा अगर आप उसे रिप्लेस करेंगे फिर ओबीसी का कोई चेहरा लाएंगे तो वो थोड़ा अटपटा सा हो जाए। ब्रजेश, आप इस बात से सहमत हैं? हमेशा भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, आप इन्हें देखते हैं स्क्रीन पर, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज पर, क्या कहेंगे इस बार आगे रखने? मेरा ख्याल है कि एक आदर्श नाम है, जो जितने सारे फ्रंट रनर्स हैं जिनके नाम आप और हम सबको मालूम है, इनके अलावा एक आदर्श नाम भी है जिसके लिए हमको तैयार रहना होगा। अदरवाइज तो वो सारे नाम हैं जिसकी चर्चा हम आप भी यहाँ 3-4 दिनों से और लोगों से सुन रही हैं कि नरेंद्र केंद्र में काम करना क्या बेनिफिट होता है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है। वो जो बीजेपी जिस मोड में आ गई है उसके लिए कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। बोल दो लोग जिसको चाहेंगे वो यहाँ बन जाएंगे, उसके लिए बाकी सारी कवायद यहाँ या इबारत यहाँ लिख दी जाएगी। राजेश जी, ये माने कि बादलों में पायलट और को पायलट, इसके अलावा कुछ नहीं बीजेपी? आप कह सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर अब तक के 10 साल के विधानसभा चुनावों में जहाँ भी मोदी जी ने नाम निकाल के चौंकाया है, चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है उनकी जेब से निकला है, तो एक तो बात ये। लेकिन हम लोग ये कयास लगा सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा या अगर कोई लीडरशिप 2 मुख्यमंत्री वाला फार्मूला बनेगा तो उसमें दलित, महिला और ओबीसी की उपेक्षा नहीं होगी। आपको लगता है कि क्या कोई चेहरा ऐसा हो सकता है जिसे अभी तक चर्चा में ना हो? बिल्कुल आएगा, वही नाम आएगा जो अभी तक हम लोग जिस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, शिवराज जी चौहान को एकदम विदाई दे ही दी है क्या बिना बोले ही? देखिए मनोज्ञा जी, ये सब अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया समझे, हम भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, शिवराज जी भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, बाकी सब कार्यकर्ता। कांग्रेस करे तो परिवार का शासन, आप करें तो अनुशासन। इतने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, परिवार कहाँ है इसमें बताइए? इसमें परिवार कहाँ है? कांग्रेस में तो क्षमा करिएगा, विषय कांग्रेस का है। फिरोज गांधी जी के परिवार के अलावा आप बताइए किसके पास उसकी मिल्कियत रहती है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि मैं कार्य समिति के लिए गांधी परिवार से पूछूंगा। तो नाम के अध्यक्ष हैं, यहाँ काम के होते हैं, सब लोग काम करते हैं और हर कार्यकर्ता को समयकाल परिस्थिति के आधार पर दायित्व मिलता है। वो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के किस कार्यकर्ता को दायित्व मिलेगा बीजेपी तय करेगी, कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे, विधायक तय करेंगे। स्वदेशी, आप इस बात से सहमत हैं कि भाई आप करें तो शासन, हम करें तो अनुशासन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है नहीं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, चुनी हुई सरकारें गिराना इनका काम है। जिस राज्य में इनकी 2 सीटें आती वहाँ भी सरकार। पुरानी टीस ज्यादा रह गई क्या? बात टीस की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। अब इनकी आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। इनके यहाँ एक नाम तय होकर आएगा, नागपुर से बाई प्लेन जाएगा वो दिल्ली, वहाँ से अमित शाह और प्रधानमंत्री जी यहाँ भेजेंगे। मतलब विधायक दल की बैठक का कोई मतलब नहीं है। विधायक को हार का मंथन कब करिएगा? चलिए तो जीत गए आप, हार का मंथन कब करिएगा यूरोप से वापस आकर? हमारे सारे बड़े नेताओं ने मंथन किया है उस पे, और जो निकल कर आएगा वो आपको समय पर सामने आ जाएगा। और हमारे विधायक दल की बैठक शीघ्र ही होने वाली है और मध्य प्रदेश में 2024 की तैयारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस करने के लिए भी तैयार। का ठिकरा फोड़ेंगे किसके सर? देखिए, किसी के सर पर ही फोड़ा जाता। हार और जीत लोकतंत्र में होती है और हमें हार भी स्वीकार है। किंचित नहीं मैं भयभीत हार से, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था। तो एक ऐसी रचना लिखी थी कि हम अगर घबरा जाते तो देश को आजादी नहीं करा पाते। जी ने ये भी कहा था, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। रचना अटल जी की, अमल फिर भी कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। हार गए, भैया गए यूरोप घूमने के लिए। हम अटल जी के ग्वालियर के हैं तो अटल जी को याद नहीं रखेंगे क्या? देश के भारत रत्न अटल जी देश के। जीत हार में ना मोदी जी पर दलगत राजनीति से हटकर अटल जी ने किया और सहमत है मोदी जी पर, पूरा देश सहमत है। इनको 10% सीटें भी नहीं देते पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, पूरा देश मोदी जी पर सहमत है। मोदी जी की गारंटी और इस लोकसभा आप भी मोदी जी की गारंटी
अटल जी की बात कर रहे थे तो अटल जी की बात सुन लीजिए। अब अटल जी जब बीमार थे तो कांग्रेस में राजीव गांधी ने उनको चुपचाप विदेश भेजा इलाज के लिए, तो ये सच बात है। और लौट कर आगे उन्होंने ही स्वीकार किया कि हमको राजीव गांधी ने भेजा था। ये उस समय राजनीति थी, आज की राजनीति। ये तो ये कौन सी राजनीति? बीमार अटल जी की तबीयत खराब। मुझे लगता है कि ये राजनीति है ही नहीं, ये सामंजस्य है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे। यदि ये नहीं तो आज मोदी जी भी इमोशनल हो जाते हैं जब गुलाम नबी आजाद आखिरी दिन अपना बिताते हैं संसद में। आप मनोज्ञा मैं आती हूँ आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।